आजकल की चलती हुई जिंदगी में जैसे खुशियों को ढूंढना मुश्किल सा हो गया है। हमारे रिश्ते बिगड़ने लगे हैं, चाहकर भी खुशियों को ढूंढ नहीं पा रहे। तो चलिए इस बुक समरी में खुशियों की खोज करते हैं और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने की ओर चलते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इस पुस्तक में आप सीखेंगे कैसे दूसरों को माफ कर देना आपको उमंग और खुशियां दे सकता है, क्यों खुशियों को महसूस करने के लिए गम से रूबरू होना भी जरूरी है, अपनेपन और दयालुता की राह पर चलकर कैसे आप अपने अंदर और बाहर खुशियां फैला सकते हैं। समस्या चाहे जितनी भी जटिल हो और दर्द चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपका इरादा और मानसिकता मजबूत है तो आप बड़े से बड़े तूफान का सामना आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आपका मन ही कमजोर पड़ जाए तो दर्द का एक झोंका ही आपकी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। ऐसा ही कुछ संदेश लेखकों ने अपनी इस किताब के जरिए दिया है। एक मजबूत मानसिकता से आपको दर्द में भी खंदुशी ढूंढने का साहस मिलता है। लेखकों का कहना है कि दर्द और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, इसलिए इनसे लड़ने की बजाय उस पल में ही खुशी का कोई लम्हा ढूंढने की कोशिश करना ही समझदारी है। कभी भी परिस्थितियों को अपने सुखी जीवन पर हावी न होने दें। मन में मुस्कान लेकर सोचें कि ये वक्त का खेल है, आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा। इन बातों को और गहराई से समझाने के लिए दोनों लेखकों ने अपने अपने जीवन से एक उदाहरण दिया है। जहां एक ओर दलाई लामा ने बताया कि कैसे एक बार उनके मित्र और फिल्मकार पेगी कैलाहन की फ्लाइट रद्द हो जाने के कारण उन्हें वहां से 6 घंटे की दूरी पर स्थित एयरपोर्ट जाना पड़ा। लेकिन इस परिस्थिति में झुंझलाने की बजाय उन्होंने अपने 6 घंटे के रोड ट्रिप को हंसी मजाक के पलों में तब्दील कर लिया। वहीं दूसरी ओर डेस्मंड टूटू का कहना है कि अपनी युवावस्था में वो अक्सर ट्रैफिक में फंसकर क्रोधित हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके दांत मसलकर गुस्सा होने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए उन्होंने ट्रैफिक जाम के दौरान प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उसके बाद से आज तक ट्रैफिक की समस्या ने उन्हें कभी नहीं सताया। इसी प्रकार हम भी जीवन की हर कठिनाई को एक प्रेरणा और अवसर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहना आसान होता है लेकिन करना कठिन। इसलिए लेखकों ने कठिन समस्या में खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ आसान से तरीके बताए हैं, जिन्हें हम आगे के अध्यायों में सीखेंगे। जब एक औरत मां बनती है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह और दर्द भरा पल जीना पड़ता है, लेकिन उस दर्द के बाद की जो खुशी मिलती है उससे हम सब अवगत हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जहां एक ओर दर्द हमें तोड़ देता है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दर्द के एहसास के बिना खुशियों का भी कोई मोल नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब दर्द के मंजर के बाद खुशियां आती है तो उसका महत्व दुगना हो जाता है। अगर जिंदगी में दर्द के महत्व को समझना है तो हम महात्मा गांधी को ले सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद भी वो टूटे नहीं और ना ही उनके मन में कोई हिंसा की भावना आई, बल्कि अत्याचारों के दर्द ने आजादी के प्रति उनके इरादे को और मजबूत कर दिया। कई लोग कहते हैं जिंदगी में हर दर्द का इलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बिना दर्द के जिंदगी में किसी और भावना का कोई अस्तित्व ही नहीं। बिना दर्द के न हम खुशियों का एहसास कर सकते हैं न प्यार का। लेकिन हम दर्द को मिटा नहीं सकते, उसके एहसास को सकारात्मक जरूर बना सकते हैं। इसके लिए जरूरत है अपना ध्यान अपने दर्द से हटाकर दूसरों के दर्द की ओर लगाने की। बौद्ध धर्म की लोजोंग नाम की शिक्षा पद्धति में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि दूसरों के दर्द की तरफ देख व्यक्ति अपना दर्द भूल जाता है। लोजोंग में लिखी इस बात को दलाई लामा ने खुद अपने जीवन में भी महसूस किया है। एक बार जब दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे पावन स्थल बोध गया में अपने कार्यक्रम में जा रहे थे तो उनके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो दर्द से कराह रहे थे कि तभी उनकी नजर सड़क पर पड़े एक बीमार बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो लगभग मरने की कगार पे था। उसे देख दलाई लामा को लगा कि मेरा दर्द तो इसके दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, और वो कुछ समय के लिए अपना तीव्र दर्द भूल गए। आज के बदलते परिवेश में हमारी जिंदगी में रोज एक नई उम्मीद सामने आ जाती है। कभी एक अच्छे करियर की उम्मीद, कभी अच्छे घर, अच्छी जीवन शैली, कभी कुछ तो कभी कुछ। इन उम्मीदों को पूरा करने की दौड़ में हम दिन रात जुटे रहते हैं। गलती उम्मीदों की नहीं है, लेकिन असल समस्या तो तब आती है जब उम्मीदें टूट जाती हैं। एक के बाद एक टूटती उम्मीदों से इंसान इतना डर जाता है कि उसका जीवन भी उम्मीदों के साथ ही बिखर जाता है। धीरे धीरे ये डर गुस्से का रूप लेकर व्यक्ति के मन में बैठ जाता है और उसका गुस्सा कभी अपनों पर तो कभी समाज पर फूटता रहता है।
इसलिए दलाई लामा कहते हैं कि उम्मीदों के टूट जाने पर किसी के द्वारा दिखाया गया थोड़ा सा प्यार व्यक्ति को संभलने में उसकी मदद कर सकता है। इसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताते हुए कहा है कि पॉल एकमन नाम के एक वैज्ञानिक से उनकी मुलाकात माइंड एंड लाइफ नाम की एक संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई। उन्हें पता चला कि पॉल बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पिता काफी आक्रामक थे, जिसके कारण उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। उनके जीवन का ये सच आज भी उनके जहन में घूम रहा था। जब दलाई लामा उनसे मिले तो उनके हाथ को हाथ में लेकर उनकी आंखों की गहराई में बड़े ही प्यार से झांका। उस एक झलक ने पॉल के मन में बसे गुस्से के ज्वालामुखी को शांत कर दिया। जिस तरह प्यार और सद्भावना के जरिए हम लोगों से जुड़ सकते हैं, उसी तरह हमारा दुख भी हमें दूसरों से जोड़ता है। जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका दुख हमारे जैसा है, तो अपने आप ही उसके प्रति दिल में सहानुभूति आ जाती है। और तो और कई बार दुख हमें लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देता है। एक वैज्ञानिक संस्था के द्वारा किए गए शोध से भी यही पता चलता है कि जो लोग जीवन में किसी बड़े हादसे से गुजरे होते हैं, उनके दिल ज्यादा नर्म होते हैं, और जिन्होंने कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं, उन्हें किसी दूसरे की तकलीफ का एहसास भी कम ही होता है। इसलिए अपनी तकलीफों को दूसरों से जोड़कर देखें तो टूटी हुई उम्मीदों का दर्द भी काफी कम हो जाएगा। इंसान का ऐसा स्वभाव है कि जो चीज उसे आसानी से मिल जाती है उसका कोई मोल नहीं करता, लेकिन जब वही चीज उसके हाथों से फिसलते फिसलते बचती है तब उसे उसका मोल समझ आता है। अब जीवन को ही ले लीजिए। जब व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी रहा होता है तो धूम्रपान, शराब और लड़ाई झगड़े इन सब में पड़कर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करता रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी बीमारी या हादसे के कारण मौत के मुंह में जाते जाते बचता है, तब उसे ये एहसास होता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। अब हमारे देश की आजादी को ही ले लीजिए। जब अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली, तो उस आजादी की कीमत देश के हर एक व्यक्ति को पता थी। इसलिए जब पहली बार चुनाव हुए तो अपना प्रतिनिधि चुन पाने की खंदुशी में सबने अपने घरों से मीलों पैदल चलकर भी वोट डाले। वहीं अगर हम आज की बात करें तो वातानुकूलित गाड़ियां होने के बाद भी देश में लगभग आधे लोग वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें इस आजादी का महत्व नहीं पता। इस बात का एक उदाहरण दलाई लामा ने भी पेश किया है। उनका कहना था कि जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति आई तो वहां के लोगों ने तिब्बती संस्कृति का सफाया करने की ठान ली। तिब्बती भाषा में लिखे सारे ग्रंथों और किताबों को नष्ट कर दिया गया। उसी दौरान दलाई लामा वहां से भागकर भारत आ गए। यहां आकर उन्होंने तिब्बती संस्कृति के बचे अंशों को संजोया और हर एक किताब को देखकर उन्हें जो खुशी महसूस हो रही थी वो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार डेसमंड टूटू ने भी बचपन में कई बार जानलेवा बीमारियों का सामना किया था। यहां तक कि जब उन्हें टीबी की बीमारी लगी तो हालात ऐसे हो गए कि उनके पिताजी ने ताबूत की लकड़ियां भी इकट्ठा करना शुरू कर दी। लेकिन इन सब बीमारियों से लड़कर भी वो जीवित रहे। इन बीमारियों ने कई बार मौत से उनका सामना करवाया और मौत से हुई इन मुलाकातों ने उन्हें एक जीवंत इंसान बना दिया। इसलिए लेखकों का मुख्य उद्देश्य ये समझाने का है कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसलिए जरूरी नहीं कि इसे खोकर ही इसकी कीमत समझी जाए। जो व्यक्ति इसकी कीमत समझ गया, समझो उससे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। सच ही कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए शायद जब किसी व्यक्ति को अकेलापन सताता है तो उस अकेलेपन से उभर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण न जाने कितनी ही मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है विश्वास की कमी। आज के युग में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे खुद से ज्यादा और किसी पर विश्वास नहीं है। नतीजन गिने चुने लोगों को ही वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाता है। लेखकों का कहना है कि जो व्यक्ति मैं और मेरा के चक्करों में ज्यादा पड़े होते हैं वो आमतौर पर अकेलेपन का शिकार होते हैं, और हृदय और मानसिक बीमारियां भी ऐसे ही लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं। अकेलेपन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है ईर्ष्या। ईर्ष्या तो एक ऐसी भावना है जो इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखी जा सकती है। ईर्ष्यावश लोग अपनी थाली की रोटी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने की बजाय किसी और की ज्यादा भरी थाली देखकर ज्यादा जलते हैं, और यही जलन आगे चलकर गुस्से और डर का कारण बनती है। ईर्ष्या के चलते लोग क्या कुछ नहीं कर जाते, लेकिन ईर्ष्या तो एक स्वाभाविक भावना है।
जिस पर हमारा वश नहीं चलता, लेकिन बस जरूरत है तो इस भावना को ज्यादा पनाह न देने की। अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या हो भी रही है तो उसके बारे में ज्यादा न सोचें और इस ईर्ष्या को सकारात्मक मोड़ देते हुए अपनी प्रगति में लगाएं। लेखकों का कहना है कि जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए 8 स्तंभों की जरूरत होती है। इन स्तंभों को अपने जीवन में उतारने से पहले जरूरी है कि आप अपने मन से सभी प्रकार की चिंताएं और डर को निकालें। एक बार आप चिंता मुक्त हो गए, उसके बाद आप खुशियों के स्तंभों को जीवन में लाकर हर्षोल्लास के रास्ते का आनंद ले सकते हैं। लेखकों द्वारा बताया गया सबसे पहला स्तंभ है जीवन के प्रति हमारा नजरिया। अगर हम अपने नजरिए और सोच को बड़ा रखते हैं तो किसी भी माहौल में खुश रहना आसान हो जाता है। जैसे कि अंग्रेजों के शासन में जब आजादी के दीवाने जेल में डाल दिए जाते थे, तब उनके माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती थी। चाहे कितनी भी यातनाएं क्यों न सहनी पड़े, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी मौत नहीं बल्कि देश के लिए अपना बलिदान दिखाई देता था। इसलिए कहा जाता है कि अगर सोच बड़ी हो तो पहाड़ भी सर झुका देता है। एक मरते हुए व्यक्ति के पास अगर जीने की वजह हो तो वो मौत के मुंह से वापस आ सकता है, और वहीं अगर एक जीवित व्यक्ति मन में सोच ले कि सब खत्म हो गया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नजरिए के साथ साथ दूसरा स्तंभ है इंसानियत का। जब आप हर व्यक्ति से छोटा बड़ा या अमीर गरीब होकर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर मिलते हैं तो उससे जुड़ना बहुत आसान हो जाता है और उससे आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण दलाई लामा जी ने अपनी किताब में पेश किया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने धर्मगुरु के रूप में बोलना शुरू किया तो उन्हें अपने वक्तव्य के दौरान बहुत डर लगता था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि क्योंकि वो खुद को बाकियों से ऊपर एक धर्मगुरु के रूप में समझते हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है। उसके बाद उन्होंने खुद को भी एक आम इंसान के रूप में समझना शुरू किया। उसके बाद वो अपने मन की बात आसानी से सबके सामने रखने लगे और दोबारा कभी भी उन्हें डर नहीं लगा। एक अच्छा मजाक किसी भी जटिल से जटिल परिस्थिति में भी हंसी का एक लम्हा दे सकता है। यही हास्य खुशी के मार्ग का तीसरा स्तंभ है। लेखक डेसमंड टूटू जीवन में हास्य की महत्वता बताते हुए कहते हैं कि एक बार उन्हें एक ऐसी जगह बोलने के लिए बुलाया गया जहां 2 गुटों में मनमुटाव के कारण काफी झगड़ा चल रहा था। ऐसी नाजुक परिस्थिति में लेखक ने हास्य का सहारा लेते हुए अपने वक्तव्य के दौरान एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर दोनों गुटों के लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। लेकिन इस हास्य के साथ साथ उनकी कहानी में लड़ाई न करने की सीख भी शामिल थी। तो ऐसे डेसमंड टूटू ने एक जटिल समस्या को हास्य का सहारा लेकर आसानी से सुलझा दिया। हास्य के माध्यम से बड़ी बात आसानी से कही जा सकती है और साथ ही साथ हंसने से हमारे शरीर में ऐसे रसायन निकलते हैं जो हमारे शरीर को हल्का महसूस करवाते हैं और दिमाग में खुशी की लहर पैदा करते हैं। इसीलिए जिंदगी में हमेशा याद रखें कि एक सफल जीवन के लिए हंसें और हंसाएं। चौथा स्तंभ है परिस्थितियों को अपना लेना, यानी चाहे जीवन में सुख आए या दुख, आप ये मान लें कि ये दोनों जीवन चक्र का ही एक हिस्सा है। जिस प्रकार गुलाब के फूल में खुशबू के साथ साथ कांटे भी होते हैं, ये जानकर भी हम उसे पसंद करते हैं, उसी तरह जीवन के कांटों को अपनाकर हम उसकी खुशबू का आनंद ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस से आपकी कम बनती है तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप हमेशा उसे कोसते रहें और खुद को दुखी करें, या फिर आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये बात अपने दिल में बिठा लें कि आपका बॉस आपके बारे में जो सोचता है आप उसे बदल नहीं सकते। बस संबंध सुधारने की कोशिश ही आपके हाथ में है। उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये आपके हाथ में नहीं है। जो बात आपके हाथ में नहीं, उसे स्वीकार लेने में ही भलाई है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई पल आया है जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई हो और उसकी मुस्कान को देखकर आप अपना दुख दर्द सब भूल गए हों? अगर सच में आपने ऐसा कोई पल जिया है तो आपको यकीनन पता होगा कि कैसे दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने से हमें एक अजीब सी आंतरिक खुशी और सुकून का एहसास होता है। कई वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध में ये बात साबित की है कि एक दूसरे के प्रति दयालुता की भावना मानव जाति के अस्तित्व का मूल उद्देश्य है और इसके बिना मानव जाति का पतन होना निश्चित है।
वैज्ञानिकों की शोध में यह भी पता चला कि जब भी हम किसी के प्रति दया भावना से सोचते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का एक रसायन निकलता है जो हमें वैसी ही खुशी का एहसास दिलाता है जैसा कि अपना मनपसंद काम करने से मिलता है। तो चाहे आप किसी पर दया करें या कोई आपका हाथ पकड़कर कहे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, संतुष्टि और सुकून दोनों को मिलता है, क्योंकि ये एक दो तरफा सिस्टम है जहां एक की आंखों का सुकून दूसरे की आंखों की खुशी बन जाता है। इसलिए लेखकों का मानना है कि स्वभाव में हमेशा दयालुता रखना खुशियों का 7वां स्तंभ है। 8वां और आखिरी स्तंभ है दूसरों की मदद करना। अगर आप समर्थ हैं, आपके पास रुपया पैसा अच्छा घर सब है, लेकिन सुकून नहीं, तो ये सारी दौलत किसी काम की नहीं है। इसलिए लेखकों का कहना है कि अगर आप अपनी दौलत के कुछ हिस्से से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपको ऐसी खुशी महसूस होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई हो। भारतीय सिनेमा के महानायक नाना पाटेकर को तो आप जानते ही होंगे। वो अपनी आधी से ज्यादा कमाई कर्ज तले दबे किसानों के परिवार की मदद में लगा देते हैं। खुद वो मात्र एक बेडरूम के फ्लैट में अपनी मां के साथ रहते हैं। जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो जीवन के ऐशो आराम को छोड़ समाज सेवा में क्यों लग गए, तब उनका कहना था कि रुपया पैसा ऐशो आराम ये सब उन्हें वो नहीं दे सकता था जो सेवा ने उन्हें दिया। ऐसी ही कई प्रेरणादायी कहानियां हमें अपने आसपास देखने को मिलती है, जिसे देखकर ये लगता है कि खुद के लिए जिया तो क्या जिया, सच्चा जीवन तो वो है जो किसी की मदद कर बीता हो। रोज सुबह आंखें खोलने के साथ ही सूरज की गर्म रोशनी हमारे जीवन में उजाला लाती है। प्रकृति की गोद में हमें खान पान का वैभव मिलता है, लेकिन क्या हम इन सब के लिए ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं? ज्यादातर लोग नहीं, क्योंकि आसानी से मिल जाने वाली चीजों का हमारे जीवन में कोई मोल नहीं है। एक बाल्टी पानी को हम यूं ही बहा देते हैं, जबकि देश के कई कोनों में लोग पीने के पानी तक के लिए मीलों पैदल चलते हैं। इसलिए लेखकों का कहना है कि चाहे सौगात छोटी हो या बड़ी, आभार व्यक्त करना बहुत अहम है। चाहे आभार ईश्वर के लिए हो या किसी अपने के लिए, एक बार हम आभार व्यक्त करना सीख गए तो हमें छोटी बड़ी सब चीजों का मोल पता चल जाएगा और खुशियां हमारे जीवन में खुद ब खुद आ जाएंगी। सुखी जीवन का अगला स्तंभ है क्षमादान। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि जब तक माफ करके जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक पुरानी बातों को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। क्षमा की भावना कैसा चमत्कार कर सकती है, इसका एक उदाहरण हमें केरला की एक नन रानी मारिया के हत्याकांड से मिल सकता है। इस केस के मुख्य आरोपी समंदर सिंह को रानी मारिया के परिवार ने न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि उसे अपने परिवार का एक सदस्य भी मान लिया। ये देखकर समंदर सिंह जैसा हैवान भी एक कोमल हृदय का व्यक्ति बन गया और उसने अपना बाकी का जीवन रानी मारिया के समाज सेवा के सपने को पूरा करने में लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ समंदर सिंह को पाकर रानी के परिवार को भी अपना गम भुलाने में आसानी हुई। इसलिए लेखकों का कहना है कि जहां एक ओर हमें रोज ईश्वर का आभार मानते हुए अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कुराहट से करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर जो भी बुरा समय या बुरी घटना आपके साथ हो उसे भुलाकर और क्षमा दान देते हुए खुशियों के रास्ते पर निकल पड़ना चाहिए। इस दुनिया में दुख और पीड़ा से भरा होने के बावजूद खुशी और शांति का मार्ग ढूंढना कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप उस पर चलना सीख लेते हैं तो खुशियां आपको गले लग जाती हैं। खुशी और शांति पाने के लिए आपको अपना ध्यान अपने आप से हटाकर सहानुभूति और दया की दिशा में बदलनी होगी, ताकि दूसरों की पीड़ा को कम करके आप भी अपने दुख को शांत कर सकें। रोज अपनी मौत की तैयारी करें। हर बार जब आप ध्यान करते हैं तो अपने मन में यह ख्याल करें कि मृत्यु एक सत्य है और हर जीवित चीज की एक समय सीमा होती है। रोज जीते हुए मरने की अभ्यास करते हुए आप जीवन के सभी भयों और चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, और जब मौत आखिरकार आएगी तो आप उसे मुस्कान के साथ स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े और अपनी लाइफ बेहतर बनाएं। धन्यवाद।